बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 12 बायोलॉजी, क्लास 10th, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्पाइनल कॉर्ड पर है। स्पाइनल कॉर्ड हम किसे बोलते हैं? हम ये ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स हैं जो कि ब्रेन स्टेम से अराइज करती हैं और लोअर बैक की तरफ मूव करती हैं। अगर हमारे पास ये ब्रेन है और ब्रेन से अराइज कर रही हैं कुछ नर्व्स और एक लंबी सी ट्यूब बना रही हैं जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड का नाम देते हैं। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके इर्द गिर्द कुछ लेयर्स मौजूद हैं, बिल्कुल जिस तरह ब्रेन के इर्द गिर्द लेयर्स मौजूद थी जिन्हें हम मीनिंग्स का नाम देते थे, जो कि प्रोटेक्शन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह न्यूरॉन सेल्स को, इंटर न्यूरॉन सेल्स को प्रोवाइड करती है। वो हमारे पास इसके इर्द गिर्द मीनिंग्स की लेयर मौजूद होती है जिसने स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया होता है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इसके इर्द गिर्द वर्टिबल कॉलम मौजूद होती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल इर्द गिर्द और उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। ये हमारे पास बिल्कुल आगे हमने जो डिस्कस किया था, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम, और से जो नीचे वाला स्ट्रक्चर था वो हमारे पास क्या था? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में हमने पढ़ा कि इसके बाहर लेयर्स, 3 लेयर्स, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ब्रेन के बाहर होती हैं, इसी तरह इसके बाहर भी मीनिंग्स की लेयर्स हैं। इसके बाद हमने कहा कि ये जो वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम ने इसे प्रोटेक्ट किया हुआ है। किसे? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किया हुआ है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को कट करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जो स्पाइनल कॉर्ड का बाहर वाला रीजन है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये आउटर जो रीजन है, जो आउटर रीजन है जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये आउटर रीजन वाइट मैटर होता है। वाइट मैटर से क्यों बोलते हैं? इसके अंदर माइलिनेटेड एक्सोन होते हैं, यानी कि फैट की लेयर मौजूद होती है एक्सोन के बाहर, शिवॉन सेल के बाहर। इस वजह से इसे वाइट मैटर बोला जाता है और ये आउटर रीजन है स्पाइनल कॉर्ड का। दूसरा हमारे पास सेंट्रल रीजन जो है, जो अंदर वाला इनर रीजन है, सेंट्रल रीजन जिसे बोल रहे हैं, वो बटरफ्लाई शेप का। आप देख सकते हैं इसकी जो शेप है वो बटरफ्लाई शेप है और इसके सेंटर में सेंटर कैनाल होती है जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। इसे हम सेंट्रल कैनाल बोलते हैं और इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। इसके अलावा ये जो बिल्कुल सेंट्रल कैनाल के इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर है बटरफ्लाई शेप का, इसे हम ग्रे मैटर बोल रहे हैं। ग्रे मैटर इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि इसमें जो न्यूरॉन सेल बॉडीज मौजूद हैं और इसमें जो एक्सोन है वो नॉन माइलिनेटेड एक्सोन है, जिसकी वजह से इसे ग्रे मैटर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट वन अगर देखा जाए तो स्पाइनल कॉर्ड में से 31, ये अगर स्पाइनल कॉर्ड है, इसके बारे में मज़ीद आगे भी देखेंगे, 31 पेयर की फॉर्म में नर्व्स अराइज कर रही हैं। 31 पेयर की फॉर्म में नर्व्स अराइज कर रही हैं और जितनी 31 की पेयर्स हैं वो जो नर्व्स हैं वो मिक्स नर्व्स हैं। कौन सी नर्व है? मिक्स नर्व्स हैं, जिनमें मिक्स नर्व में आपको पता है कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों होती हैं, इस वजह से इसे मिक्स नर्व बोलते हैं। तो इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड में से मिक्स नर्व निकल रही हैं। ये जो मिक्स नर्व है ये स्पाइनल कॉर्ड के पहुँचते पहुँचते हम कहते हैं जी 2 रीजन में डिवाइड कर जाती है, 2 रूट में डिवाइड कर जाती है। एक को हम बोलेंगे डॉर्सल रूट और एक को हम बोलेंगे वेंट्रल रूट। ये जो डॉर्सल रूट है इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन होगी जो सेंसरी मैसेज लेकर आएगी स्पाइनल कॉर्ड के बाद, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास। हम कहते हैं इसमें सेंसरी एक्सोन और गैंग्लियन होते हैं। गैंग्लियन हम बोलते हैं जहाँ पर सेल्स बॉडीज लोकेटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स बॉडी, जैसे एक स्ट्रक्चर दिखाया आपके सामने है, गैंग्लियन है, इसमें बहुत ज़्यादा सेल बॉडीज मौजूद होती हैं। तो हम कहते हैं ये हमारे पास डॉर्सल रूट है जिसमें सेंसरी न्यूरॉन की एक्सोन है और इसके अलावा गैंग्लियन है। इसके बाद जो नीचे हमारे पास रूट है वो वेंट्रल रूट है। जो वेंट्रल रूट है इसमें एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन है, उसमें एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन है और ये दोनों सेंसरी और मोटर दोनों मिल जाती हैं जो नर्व अराइज करती है स्पाइनल कॉर्ड में से, जिसकी वजह से इसका नाम है स्पाइनल और सेंसरी दोनों जो मोटर मिल गई हैं, इसकी वजह से इसका नाम है मिक्स नर्व। अब मिक्स नर्व ये हमारे पास क्लियर हो गया। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर था स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड की अगर मोटाई देखी जाए तो आपके थंब के जितनी इसकी मोटाई होती है, जिस तरह का आपके थंब की जितना वाइड है उतना वाइड ये स्पाइनल कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर इसकी लेंथ की बात करें तकरीबन ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी लेंथ होती है। इसके स्पाइनल कॉर्ड के मेन फंक्शन की बात करें, इसका मेन फंक्शन क्या है? इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन।
कहता है ये लिंक प्रोवाइड कर रहा है बॉडी पार्ट्स में और ब्रेन में। मतलब स्पाइनल कॉर्ड मैसेज ट्रांसफर कर रही होती है नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म में बॉडी पार्ट से ब्रेन में और ब्रेन से फिर बॉडी पार्ट्स। मतलब मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन के पास जाएगा और जो मैसेज है वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से फिर आगे जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ तक मैसेज आएगा। इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर का भी काम कर रहा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर सम सिंपल रिफ्लेक्सेस, जो सिंपल रिफ्लेक्सेस हैं उसमें हेल्प कर रहा है। सिंपल रिफ्लेक्सेस जैसे कि आपके जो कोई भी, जैसे अगर देखा जाए तो किसी और ऑब्जेक्ट को हाथ लग जाए तो फ़ौरन जो मैसेज है वो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए फैक्टर तक पहुंच जाता है। और कई जो रिफ्लेक्स है ये भी स्पाइनल कॉर्ड के का मेन फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है, ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आगे एक नर्वस सिस्टम था जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमने कहा था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स निकलती हैं जिन्हें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड किया गया है। अब जो ब्रेन में से नर्व्स निकलेंगी उनकी जो तादाद है वो 12 पेयर के करीब है। 12 पेयर यानी कि 24 जो हैं वो नर्व्स निकल रही हैं ब्रेन में से, जिन्हें हम क्रेनियल नर्व का नाम दें, क्रेनियल नर्व। और 31 पेयर की फॉर्म में जो है ये नर्व्स निकल रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से, उसे हम स्पाइनल नर्व्स का नाम दें। 12 पेयर जो है वो क्रेनियल नर्व और जो 31 पेयर हैं वो स्पाइनल नर्व्स हैं। क्रेनियल नर्व्स में जो सेंसरी भी मौजूद होती हैं, इसके अलावा मोटर भी, और कुछ जो नर्व हैं वो मिक्स भी होती हैं। स्पाइनल नर्व की बात करें तो स्पाइनल नर्व में सिर्फ और सिर्फ मिक्स नर्व होती हैं जिसमें मोटर और सेंसरी दोनों न्यूरॉन होंगी, इसी वजह से इसे मिक्स नर्व बोलते हैं, हमने पीछे भी देखा है। क्रेनियल जो स्पाइनल नर्व है इसे 2 पाथवे में डिवाइड किया गया है। ब्रेन से और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही हैं उन्हें 2 पाथवे में डिवाइड किया है उन नर्व को। सेंसरी पाथवे है और दूसरा हमारे पास मोटर पाथवे है। सेंसरी पाथवे क्या है? ये इम्पल्सिस को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास पहुंचाता है। इसके अलावा मोटर पाथवे की बात करें, ये इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फैक्टर के पास लेकर जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फैक्टर के पास मोटर पाथवे की बात करें। अब मोटर पाथवे को 2 में डिवाइड किया है, एक स्मैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। स्मैटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी आपके कॉन्शियस बाशऊर होकर आप जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो आपके कंट्रोल में होगा, जिसे वॉलंटरी एक्शन भी बोलते हैं। वो एक्शन, बॉडी का वो एक्शन जो आपके कंट्रोल में हो वो स्मैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहे होते हैं। और मोटर न्यूरॉन्स जिसमें हमने कहा कि मैसेज भेजेंगे, इम्पल्सिस भेजेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन के ज़रिए जो मैसेज आएगा वो स्केलेटल मसल्स के पास आएगा। तो आप जैसे अभी मैं फिंगर्स मूव कर रहा हूँ तो फिंगर्स जो हैं वो मेरे कंट्रोल में ही हैं, इनके जो मसल्स हैं वो मेरे कंट्रोल में हैं। तो ये कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है? ये स्मैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। आगे हमारे पास मोटर पाथवे की दूसरी जो टाइप है वो है, दूसरा जो सिस्टम है वो हमारे पास है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक से पता लग रहा है कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये मुश्तमिल होती है मोटर न्यूरॉन पर, और जो मैसेज जाता है मोटर न्यूरॉन के जरिए वो मैसेज आएगा ब्रेन से या ब्रेन से होता है स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन के जरिए मैसेज आएगा। जो कार्डिक मसल्स हैं, जो दिल के मसल्स हैं, बॉडी के जो स्मूथ मसल्स हैं, इसके अलावा जो ग्लैंड्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते लेकिन काम कर रहे होते हैं। जैसे कार्डिक दिल के मसल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, आपकी हार्ट बीट चल रही है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके ब्रेन के कंट्रोल में है जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को 2 में डिवाइड किया गया है मजीद। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि ये बॉडी को एमरजेंसी की सिचुएशन में, जो हमारी बॉडी एमरजेंसी सिचुएशन फाइट और फ्लाइट की कंडीशन होगी उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। जैसे सिंपल आप ले लें, कोई खुदा ना खास्ता कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है तो वो एमरजेंसी सिचुएशन है, उसमें जो नर्वस सिस्टम काम करेगा वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। इसमें जो आपकी आँखों की पिपल्स हैं वो डायलेट फैल जाती हैं। इसके अलावा हार्ट बीट जो है आपकी वो तेज़ हो जाती है, ब्रीथिंग रेट तेज़ हो जाता है और डाइजेशन जो है वो रुक जाती है। पैरासिम्पैथेटिक में जब हम कहते हैं जब स्ट्रेस कंडीशन ख़त्म होती है और रिलैक्स कंडीशन आती है तो आपकी बॉडी जो नॉर्मलाइज तरीके से काम कर रही है
वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए काम कर रही है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किसका हिस्सा है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसका है? मोटर पाथवे। अब इसके फंक्शन की बात करें तो इसमें रिलैक्सेशन में होता ही है कि जो आपकी पीपल है रिलैक्स कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसके अलावा आपकी डाइजेशन हो रही होती है। हार्ट बीट और ब्रीथिंग रेट जो है वो आपका नॉर्मल स्लो डाउन होता है। ये हमारे पास था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम मज़ीद जो आगे रिफ्लेक्स सेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।